और संस्कार की। हम बात कर रहे हैं सेवा स्वास्थ्य संस्कार। सभी एक साथ बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं सेवा स्वास्थ्य संस्कार। हम बात कर रहे हैं सेवा स्वास्थ्य संस्कार। और जैसे ही स्वास्थ्य की बात आती है तो सब कहते हैं, सब अपनी राय देते हैं कि हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन जरूरी है। क्या ये सही बात है? यस क्या ये सही बात है? यस। लेकिन असली सवाल है कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कब चाहिए और किस तरीके से चाहिए। यही बात है। यस यही तो हम सबको नहीं पता है। क्या मेरी बात सही है? यस। क्या हमें पता है कि कब हमें न्यूट्रिशन लेना है, कब हमें कौन सी चीज खाना है, कौन सा न्यूट्रीचार्ज को हमें टेक इन करना है? क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो चलिए इस राज पर से पर्दा उठा दें। यस पर्दा उठा दें। यस। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हमें सही दिशा दिखाएंगे। क्या उनके माध्यम से आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमें न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए? जानना चाहते हैं? यस। लेकिन वो ऐसे नहीं आते। वो कैसे आते हैं? जबरदस्त और जोरदार तालियों के साथ मैं न्यूट्रीचार्ज से इनवाइट करता हूं मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मिसेस मनीषा मैम। प्लीज वेलकम मनीषा। वेलकम मैम, वेलकम। स्वागत है मैम अहमदाबाद। JRCM मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मारो चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ठीक बोलो। यस। वैसे तो राजस्थानी और गुजराती थोड़ी बहने ही हैं, तो मैंने कहा कुछ तो चल ही जाए। यस। सो आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके आप सबको। आपको लग रही होगी धूप, तो इस धूप से बचने के लिए हम हिम्मत सर। कैप दे सकते हैं। गीतांजलि कैप दे सकते हैं धूप से बचने के लिए सब। यस यस। सो सीखने के लिए तैयार हैं? यस। स्पेशली यहाँ इधर ही रहना पड़ेगा। सो 2-3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट आज आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि आप उनको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। जब Can I have that? आप जब पौधा उगाते हैं तो उसमें मिट्टी में क्या डालते हैं? खाद। खाद से पहले पानी। पानी। बीज बीज। बीज डालते हैं। बीज मिट्टी खाद पानी खाद कब काम आएगा? जब बीज डालेंगे। बीज होगा। उगाएंगे क्या? यस। यस। बीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड्स। सीड। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी सेहत के सीड्स क्या होते हैं। तो आप उनको बोएंगे तो आपकी जिंदगी में सेहत आएगी। यस। तो क्या स्पेलिंग है सीड्स की? कोई मुझे बता सकता है? SEED SEEDS। SEEDS। सो आज हम सीखेंगे SEEDS से सेहत कैसे मिलेगी। S का मतलब स्लीप। क्या? स्लीप मतलब नींद। इससे चलेगा? ओह वेरी सीड्स। कितनी नींद लेनी चाहिए आपके हिसाब से? 7 कलाक 7 घंटे। 7 से 8। लेते कितने हैं? 8 कर ले। कहाँ 12-15 सर। 4-5 घंटे। पीछे साउंड नहीं है? सात घंटे चाहिए। हाँ जी। तो हम कितनी नींद ले रहे हैं सभी जने? महिलाएं कितनी नींद लेती हैं? 6 घंटे से ज्यादा नहीं होती। सोते सोते 12 बजते, सुबह आपको 5-5:30-6 बजे उठना ही है। नींद हमें लेनी चाहिए 7-8 घंटे की। 7 से 8 घंटे की नींद, और वो भी ऐसी नींद जिसमें आपको बीच में पानी के लिए ना उठना पड़े, सुसु करने के लिए,
ना उठना पड़े और स्ट्रेस की वजह से ना उठना पड़े। तो आज से कोशिश करेंगे कि हम 7 से 8 घंटे की नींद लें और अपने बच्चों को भी प्लीज इतनी नींद लेना सिखाइए। तो पहली चीज क्या सीखी? नींद। स्लीप, Sleep. नींद। मेरे साथ दोहराएंगे आप सब? Sleep. क्या Need. सीखा? नींद नींद कितने घंटे की? 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे की, सभी के लिए, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी। दूसरी चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रात 9 बजे से लेकर के 3 बजे की नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नींद है हमारे लिए। अगर आप 12 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं और सोचते हैं कि मेरी 6 घंटे की नींद या 12 से 7 मिली तो 7 घंटे की नींद पूरी हो गई, अच्छी बात है। ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? रात को 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में पक्का ही सोना, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी जो है वो हीलिंग करती है। तो कोशिश करेंगे जितना ज्यादा 9 बजे के आसपास सोना शुरू कर सके उतना बेहतर रहेगा और 3 बजे तक का पीरियड आपको सोने में ही निकलना चाहिए। इमोशनल वेलबींग, दिल एकदम सिर्फ मजबूत ही नहीं, खुश होना जरूरी है। तो न तनाव दीजिए न तनाव लीजिए, न तो देने का और कोई दे तो लेने का भी नहीं। स्पेशली महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, तनाव कोई दे तो लेने का नहीं, उसको वापस करने का भी नहीं, उसको छोड़ दें, ठीक है। और पुरुषों से कहना चाहती हूँ, तनाव न देने का और न लेने का। ये बहुत जरूरी है। और हर दिन का तनाव हर दिन सॉल्व करके सोइए, तनाव को साथ में नींद में मत लेकर जाइए। तो हमने सीखा SE, E से क्या? इमोशनल हेल्थ। दूसरा E सीखेंगे एक्सरसाइज, जो हमने आज की, जितनी हमने आज की उसको रिपीट धन्यवाद मैम। रोज वादा, आधे घंटे की एक्सरसाइज रोज करें। अगर आपसे कोई कहता है सप्ताह में 3 दिन एक्सरसाइज की तो चलेगा, 5 दिन की तो चलेगा, 6 दिन की तो चलेगा, मैं आपसे ये बोलूंगी, खाना नहीं खाइए चलेगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिए नहीं चलेगा। तो हर दिन एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट रोज करनी है और पक्का करनी है। वॉक कितने लोग करते हैं? ओके, तो वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। वॉकिंग इस आधे घंटे में काउंट नहीं होती। इसके अलावा, वॉकिंग के अलावा आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है। आप वॉकिंग अपनी खुशी के लिए कीजिए, एक्सरसाइज ये जो आपने की ना 4 डायरेक्शन में, आगे पीछे साइड में, ये एक्सरसाइज है। इतना भी आप घर पे खड़े होकर के कर लेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। Yes. तो हमने क्या क्या सीखा? S फॉर Sleep. स्लीप। E फॉर, Emotional. तो एक बार हंस के दिखाएंगे सब जने। E फॉर एक्सरसाइज। कितने मिनट रोज? 40 मिनट। 30 मिनट। Yes. अब आते हैं टी, डाइट। Yes. ये हमारा पहला, आखिरी, बीच का सारा प्यार भोजन है, Yes. ठीक है। इतना प्यार हस्बैंड वाइफ में भी नहीं है, इतना प्यार बच्चों से भी नहीं है जितना प्यार खाने से है ना। खुश है तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे। यहाँ पे सब हेल्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पीछे इंतजाम है ना। Yes. दुखी है तो क्या करेंगे? खाना खुशी मिल जाएगी। एंजॉय करना है, सेलिब्रेट, मूवी देखने जा रहे हैं तो, किसी से मिल रहे हैं तो खाएंगे, लंच में कोई मीटिंग हो रही है तो खाएंगे, हर जगह खाना हमारा सबसे पहला, सबसे आखिरी, बीच का सारा प्यार खाना है। Yes. तो इस प्यार को थोड़ा थोड़ा कम कर। बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आपकी हर थाली में आपका प्रपोर्शन ये होना चाहिए, 25% साबुत अनाज, साबुत अक्खा, कटा हुआ नहीं। जितनी दालें, जितने अनाज आप कटे हुए यूज करते हैं टुकड़ा,
वो बंद कीजिए, साबुत अनाज यूज कीजिए। 25% साबुत अनाज होना चाहिए आपकी प्लेट में, 40% फल और सब्जी होना चाहिए। बीसी छाबड़ा सब भी आएगा क्या? 40% क्या होना चाहिए? एक नियम बना लीजिए, बिना ककड़ी गाजर के खाना खाने का नहीं। छाबड़ा ही गया। अगर प्लेट में एक ककड़ी एक गाजर हर एक के लिए नहीं है तो खाना मत खाएं, वो है तभी आप खाना खाएंगे। चलेगा? यस करेंगे? यस एक ककड़ी एक गाजर पर पर्सन हर खाने से पहले। यस तीसरा, आपके खाने में 20% दालें बीज होने चाहिए, नट्स, सीड्स और दालें। नट्स कौन सी? काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सारे जो हैं ये नट्स हैं, इनको भिगो के खाइए। बीज, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, इनको आप भिगो करके अपने सलाद में इस्तेमाल कीजिए। और 15% अच्छा फैट होना चाहिए। दही लीजिए, छाछ लीजिए, देसी घी खाइए और खाना बनाइए तो सिर्फ इसमें राइस ब्राइड ऑयल। ये हम सबको पता है और Yes. इस्तेमाल भी यही करते रहना है और दूसरों को भी यही सलाह देनी है। Yes. ये हुआ डाइट पर बात। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स। कौन कौन से सप्लीमेंट्स रोज लेने चाहिए? वो है PVMFOA। क्या है? PVMFOA। A। P से क्या? प्रोटीन, V से क्या? विटामिन, M से क्या? मिनरल, F से क्या? फाइबर, O से क्या? ओमेगा 3। A से क्या? वो नहीं, नहीं, A से एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट। जब हम किसी को बताएंगे PVMFOA तो PVMFOA इज एंटीऑक्सीडेंट, ये बताना है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? गामा, गामा ऑरेंज। तो P के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज का कोई प्रोडाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट। V के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? मल्टीविटा, न्यूट्रीजाज में न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रीचार्ज वुमन। M के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? वही मिनरल, न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज यार। वुमेन। दोनों में से कोई भी एक आपकी स्थिति के हिसाब से। F के लिए प्रोडक्ट कौन सा है? फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट। O के लिए क्या है? ओमेगा 3, ओमेगा 3। न्यूट्रीचार्ज ओह। मेगा। और A के लिए क्या है? गामा ओरिजिनल। ओरिजिनल। तो ये सब आपके सुबह के नाश्ते का हिस्सा होना चाहिए। चाहिए। क्या वापस बोलेंगे? PVMFOA। FOA। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। तो दो चीजें सीखी, सीड्स और PVMFOA ब्रेकफास्ट। Yes. याद रहेगा सभी को? यस, सब महिलाओं की ज्यादा ड्यूटी है कि वो ध्यान रखें PVMFOA नाश्ता आपके परिवार के हर सदस्य के नाश्ते में होना चाहिए। के पेट में जाना चाहिए ही चाहिए। अब जो हम स्वास्थ्य क्रांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सब RCM से जुड़े हुए लोग हैं और हमें स्वास्थ्य क्रांति पर काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हमारा होना जरूरी है। तो स्वास्थ्य क्रांति पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो गड़बड़ हो रही है हमारे से, असंतुलित जीवन शैली और स्वास्थ्य